बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र पुलिस से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने पुलिस की उस कहानी पर भी सवाल उठाया है जिसमें दावा किया गया कि अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मारी। बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रेवती मोहिते और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण शामिल हैं, उन्होंने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कहानी को एक तरीके से बेनकाब किया। कोर्ट ने कहा, ये कैसे संभव है कि अक्षय शिंदे जैसे व्यक्ति ने पुलिस की पिस्तौल छीन ली और फिर उसे चलाया। पहला ऑब्जर्वेशन देखिए, पिस्तौल चलाना आसान नहीं होता। इसके लिए ताकत और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, खासकर अगर वो 9 mm की पिस्तौल हो। ऐसे हथियार का उपयोग बिना सही ट्रेनिंग के बहुत कठिन होता है। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन सही है कि बिना ट्रेनिंग के किसी आम व्यक्ति के लिए पिस्तौल चलाना मुश्किल होता है। कोर्ट ने पुलिस से ये भी पूछा कि जब पिस्तौल पर लैनियार्ड स्ट्रिप होती है जो पुलिस यूनिफॉर्म से ही जुड़ा रहता है, तो वो क्यों नहीं लगाई गई थी। पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा, लैनियार्ड स्ट्रिप तब उपयोग की जाती है जब वर्दी पहनते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी वर्दी नहीं पहनते, इसलिए इस मामले में स्ट्रिप नहीं लगी थी। कई बार हथियार बिना लॉक किए रहने पर गलती से फायरिंग हो सकती है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने सवाल किया कि अगर आरोपी ने 3 गोलियां चलाई तो केवल एक गोली पुलिसकर्मी के पैर पर क्यों लगी और पुलिस ने सर पर गोली क्यों मारी। आमतौर पर अगर कोई खतरा नहीं होता तो हम पैरों पर फायर करते हैं, लेकिन अगर जान का सीधा खतरा होता है तो निशाना लेने का समय नहीं होता और हम तत्काल फायर करते हैं। चौथा ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने सवाल किया कि 4 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी एक अशिक्षित आरोपी को काबू क्यों नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा, वो कोई भारी भरकम आदमी नहीं था, आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। 4 लोग मिलकर आसानी से उसे रोक सकते थे, खासकर जब वैन के अंदर जगह भी कम हो। इस घटना को रोका जा सकता था। इस मामले में अब अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आरोप लगाया है कि उनके बेटे का एनकाउंटर फर्जी था। कोर्ट अब इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वास्तव में एनकाउंटर था या एक फर्जी मुठभेड़? इसका जवाब आने वाले दिनों में आपको भी मिल जाएगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।